हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 9 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ फ्रेंड्स आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसको आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर लॉजिक पाठशाला 16, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो लिंक है उससे भी ज्वाइन कर सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। यू आर सो क्लोज टू द विक्ट्री, डोंट यू डेयर गिव अप नाउ। आप हमेशा फ्रेंड्स ये सोचिए कि आप अपनी विक्ट्री के बहुत ही क्लोज हैं, तो आप कभी भी जो है गिव अप करने के बारे में ना सोचिए, क्योंकि अगर आप गिव अप कर देंगे ना, तो जो आप विक्ट्री हासिल भी कर पा रहे होंगे वो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो गिव अप करना वैसे भी देखिए कोई सोल्यूशन नहीं होता। प्रॉब्लम्स तो हमारी लाइफ में आती जाती रहती हैं, हमें उन प्रॉब्लम्स को फेस करना है और अपनी विक्ट्री के रास्ते पे आगे बढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अभी तक हमने सितंबर पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज़ को कवर किया है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। 1 to 7 सितंबर, जो कि पहला सप्ताह था सितंबर का, ये सेलिब्रेट हुआ नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में, और इसकी इस बार थीम रही थी हेल्दी डाइट गोइंग अफोर्डेबल फॉर ऑल। 2 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड कोकोनट डे, जिसकी थीम रही सस्टेनेबल कोकोनट सेक्टर फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन। उसके बाद 4 सितंबर को मनाया गया नेशनल वाइल्ड लाइफ डे। 5 सितंबर सेलिब्रेट हुआ इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। 8 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल लिटरेसी डे, और जो लिटरेसी डे है इसकी थीम क्या रही थी, प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज़। तो अक्सर क्या होता है फ्रेंड्स, आजकल अगर आप क्वेश्चंस देखें एग्ज़ाम की, तो थीम से भी आपके क्वेश्चन पूछ रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स ल्यूनर एक्सप्लोरेशन स्पेसक्राफ्ट नोन एज द मून स्नाइपर यूजिंग द डोमेस्टिकली डेवलप्ड H-2A रॉकेट। क्वेश्चन में पूछा गया है किस देश ने घरेलू स्तर पर विकसित, यानी इन्होंने खुद से ही देखिए उसको जो है डेवलप किया है, डोमेस्टिकली इसको डेवलप किया है, और उसके लिए H-2A रॉकेट का यूज़ किया है, और अपने जो चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान है, स्पेसक्राफ्ट है, जिसे मून स्नाइपर का नाम दिया है, ठीक है, इसको सफलतापूर्वक अभी लॉन्च किया है। तो मून स्नाइपर को जो है अभी हाल ही में लॉन्च किया है जापान कंट्री ने। ये जो रॉकेट है फ्रेंड्स, इसे साउदर्न जापान के जो तनेगाशिमा स्पेस सेंटर है, यहाँ से इस रॉकेट को जो है इसने उड़ान भरी है, और इसे स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिंग मून, मतलब एक तरीके से इसको रिलीज़ किया है। इसने इसको जो है SLIM, इसको शॉर्ट में कहा है स्लिम, तो स्लिम को जो है इन्होंने अभी सक्सेसफुली रिलीज़ किया है, ठीक है। जापान का उद्देश्य क्या है कि जो स्लिम मतलब यहाँ पे है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, जो कि मून को इन्वेस्टिगेट करने के लिए लेके लॉन्च किया है स्मार्ट लैंडर। इस तो जापान का टारगेट ये है कि जो ल्यूनर सरफेस है, जो चंद्रमा का सरफेस है, उस सरफेस में जो इनके टारगेट साइट है, टारगेट साइट के अंदर 100 मीटर के अंदर जो है उसको लैंड कराना, सक्सेसफुली लैंड कराना। तो ये है जापान का मेन उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। अभी हाल ही में किस देश ने अपना पहली सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी जो है इसे लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, इसे लॉन्च किया है अभी हाल ही में किसने, नॉर्थ कोरिया ने। नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम जॉन उन, उन्होंने अभी इस लॉन्च सेरेमनी को अटेंड किया था। किम जोंग उनका कहना क्या है, देखिए कि जो ये एक तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स के साथ, मतलब आर्मी के लिए जो है इसको एक तरीके से ये उस बेड़े को जो है या उस उनको सौंपा जाएगा जो कि कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच में जो गश्त करती हैं, पेट्रोल करती हैं, उनको देखिए ये जो है सबमरीन उनको हैंडओवर की जाएगी। ऐसा किसका कहना है, किम जॉन उनका। नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये ईस्ट एशिया में लोकेटेड है, और ये अपना बॉर्डर शेयर करता है चाइना, रशिया और साउथ कोरिया से। प्योंगयांग इसकी कैपिटल है, और यहाँ की करेंसी है कोरियन पीपल्स वॉन।
और नॉर्थ कोरिया के जो सुप्रीम लीडर हैं वो कौन है? किम जॉन उन। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट विल होस्ट द जायद चैरिटी मैराथन इन 2024। क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रेंड्स कि 2024 में जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसे होस्ट करेगा कौन सा स्टेट? याद रखेंगे केरल स्टेट। जायद चैरिटी जो मैराथन है ये एक प्रेस्टिजियस इवेंट है, बहुत प्रतिष्ठित कार्यक्रम है जो यूएई के फॉर्मर प्रेसिडेंट लेट शेख जायद बिन सुल्तान अल नहायन की लेगेसी को सम्मान करता है, उनको ऑनर करता है। तो उसी के ऑनर में जो है इस इवेंट को कंडक्ट किया जाता है। ये जो मैराथन है ये इसे लॉन्च कब किया गया था? 2001 में अबू धाबी में जो है इसे लॉन्च किया था। और इस बार इस मैराथन को कौन सा स्टेट होस्ट करेगा? केरल स्टेट 2024 में। केरल की बात करें फ्रेंड्स तो केरल की फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1956 को। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, लोकसभा सीटें हैं 20, राज्यसभा सीटें हैं 9। केरल का नेशनल पार्क देखिए कौन कौन से हैं? अनाई मडाई शोला, इरेविकुलम नेशनल पार्क, मात्तिकेटन शोला, पंबादम शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क। केरल से बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो देखिए अभी केरल जो है पहला स्टेट बना था जिसने सभी पुलिस से डिस्ट्रिक्ट्स में ड्रोन सर्वेलेंस जो है इसको शुरू किया। नेक्स्ट याद रखेंगे फ्रेंड्स, केरल ने खुद को जो है टोटल ई गवर्नेंस स्टेट जो है डिक्लेयर किया और इंडिया का पहला स्टेट ऐसा बना है जिसने खुद को डिक्लेयर किया। नेक्स्ट, मैन होल्स जो होते हैं उनको क्लीन करने के लिए रोबोट्स को यूज़ करने वाला भी पहला स्टेट बना था केरल। केरल ने जो है वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट जो है इसे लॉन्च किया था। केरल में फ्रेंड्स केरल का जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है ये पहला डिस्ट्रिक्ट बना था जिन्होंने सभी ट्राइबल लोगों को बेसिक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए थे। नेक्स्ट याद रखेंगे फ्रेंड्स, केरल सरकार ने प्रोजेक्ट वनीकरण जो है इसको लॉन्च किया था। इंडिया का जो पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म है ये इनॉग्रेट कौन से स्टेट में हुआ? केरल स्टेट में। केरल सरकार ने वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट जो है इसे लॉन्च किया था। जो पहला इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल है इसे होस्ट किसने किया? केरल स्टेट ने। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई फ्रेंड्स केरल से रिलेटेड। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू स्टेबलाइज अ मैंगो बोर्ड इन विच रीजन ऑफ द स्टेट टू सपोर्ट लार्ज स्केल हापुस कल्टीवेशन। तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर हापुस की खेती का समर्थन करने के लिए राज्य के किस क्षेत्र में एक आम बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो किस रीजन में जो है इसको स्टेबलाइज किया जाएगा ये जो बोर्ड है? सही आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे कोंकण रीजन। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो ये मैंगो बोर्ड है इसे कोंकण रीजन में स्टेबलाइज किया जाएगा ताकि जो हापुस की खेती होती है उसको बड़े पैमाने पर हम और भी उसको आगे बढ़ा सकें। ये जो बोर्ड है ये प्रोवाइड करेगा सपोर्ट इन एरिया जैसे कि इंश्योरेंस, प्रोडक्शन एनहेंसमेंट, पेस्ट कंट्रोल, रिसर्च। तो इन सभी क्षेत्रों में जो बोर्ड है ये सहायता प्रदान करेगा। महाराष्ट्र की बात करें फ्रेंड्स तो फॉर्मेशन हुई 1 मई 1960 को। कैपिटल है मुंबई, गवर्नर है रमेश बैस, चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। बात करें नेशनल पार्क्स की तो देखिए कौन कौन से हैं? चंदोली, नेगांव, संजय गांधी एंड तडोबा नेशनल पार्क। अब आते हैं फ्रेंड्स महाराष्ट्र से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ पे। तो हमारी चलिए कोई एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो ये महाराष्ट्र में देखिए एक नया इनिशिएटिव शुरू किया था जिसको नाम दिया था बेगर फ्री सिटी। इसे महाराष्ट्र के नागपुर शहर में जो है शुरू किया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने सलोखा योजना को स्टार्ट किया था स्टेट में। याद रखेंगे महाराष्ट्र सरकार ने जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी को अप्रूवल दिया। महाराष्ट्र में जो अहमदनगर है उसका नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर जी के नाम पर रखा गया। उसके बाद महाराष्ट्र में जो वारकरी कम्युनिटी है उनके द्वारा पालकी फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स महाराष्ट्र जो है पहला स्टेट बना जिसने गुड गवर्नेंस रेगुलेशंस को जो है एक तरीके से स्टार्ट किया, उसको अप्रूव किया।
महाराष्ट्र पहला स्टेट था जिसने पास किया था लोकायुक्त बिल को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स महाराष्ट्र से। आते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। विच स्टेट्स असेंबली हैज़ रिसेंटली पास्ड अ रेजोल्यूशन टू ऑब्जर्व 15 अप्रैल एज दी स्टेट्स फाउंडेशन डे। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने 15 अप्रैल को राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव जो है पारित किया है? तो ये अभी जो रेजोल्यूशन है इसे पास किया है वेस्ट बंगाल की असेंबली ने। वेस्ट बंगाल की असेंबली ने देखिए 15 अप्रैल को बंगाली न्यू ईयर डे जिसे पोइलिया बैशाख भी कहा जाता है, तो इस दिन को राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाने का जो प्रस्ताव है वो पारित किया है। बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। तो फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल की फॉर्मेशन हुई थी 15 अगस्त 1947 को। कैपिटल है कोलकाता। सीएम है ममता बनर्जी। गवर्नर हैं सीवी आनंद बोस। यहाँ के नेशनल पार्क्स में है देखिए सुंदरबन नेशनल पार्क, बक्सा टाइगर रिजर्व, जल्दापारा, गोरुमारा और न्यूरा वैली नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन देखिए। साबुदाना ऑफ सलेम डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बीन गिवन जीआई टैग। किस राज्य के सलेम ज़िले के साबुदाना को जो है हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो ये साबुदाना जो है फ्रेंड्स ये है तमिलनाडु के सलेम डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जिसे अभी जीआई टैग मिला है। सलेम जो है ये तमिलनाडु राज्य का सबसे बड़ा जो है सागो प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है, यानी साबुदाने का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है इस ज़िले में होता है सलेम ज़िले में। जीआई टैग देखिए क्या होता है, अगर हम बात करें तो जीआई टैग जो है दिया जाता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट को जो किसी सर्टेन जोग्राफिकल एरिया में उनको प्रोड्यूस किया जाता है या उनको उन उत्पादों को वहाँ पे देखिए एक सर्टेन एरिया में जो है उनका उत्पादन होता है, तो उस एरिया की वो पहचान बन जाता है वो प्रोडक्ट, तो उससे उस एरिया को जाना चाहता है तो उन्हें दिया जाता है जीआई टैग। चलिए फ्रेंड्स कुछ जीआई टैग को हम लोग यहाँ पर रिवाइज भी कर लेते हैं। तो देखिए तमिलनाडु से माना मदुराई जो पोट्री है इसे भी जीआई टैग मिला था। मिर्चा राइस जो कि कौन सी स्टेट से है, बिहार से। तो आपको प्रोडक्ट का नाम और वो किस स्टेट से एसोसिएट है ये आपको याद रखना है। उसके बाद है नागरी दुबराज, ये कहाँ से है, छत्तीसगढ़ से। बनारसी पान जो है उत्तर प्रदेश का है। बनारसी लंगड़ा मैंगो भी उत्तर प्रदेश का है। कांगड़ा टी है कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से। एंड गमोचा जो कि है प्रोडक्ट असम स्टेट का। तो इन सभी को मिला है फ्रेंड्स हाल ही में जीआई टैग। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए हु आर दी ऑथर्स ऑफ द अपकमिंग बुक आइडल्स अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा। तो आइडल्स ये जो बुक है फ्रेंड्स इसके ऑथर कौन है, ये बुक किसने लिखी है? तो सही आंसर है अमीश त्रिपाठी एंड भावना रॉय। ठीक है, तो याद रखें किसने लिखी है, ये अमीश त्रिपाठी एंड भावना रॉय जो है इसकी ऑथर है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ये जो बुक है ये जितने भी रिलीजियस पीपल हैं उनके स्पिरिचुअल जो जीवन है उसमें मूर्ति पूजा की जो रेलेवेंस है उसको एक्सप्लोर करता है कि भाई जो हम आइडल वर्शिप करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में इस बुक में बताया गया है। बात करें कुछ और रिसेंट बुक्स की तो देखिए मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, इस बुक के ऑथर कौन है, अश्विंदर सिंह। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, ये बुक लिखी है डॉक्टर श्रीराम चौलिया ने। नेक्स्ट अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज़ ऑयल स्टोरी, इसकी ऑथर हैं ऋचा मिश्रा। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, इसके ऑथर हैं रत्नाकर शेट्टी। द मिलियनियल योगी अ मॉडर्न डे पैराबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ, इसकी ऑथर हैं दीपम चैटर्जी। अगला क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद वन कार्ड टू लॉन्च अ मोबाइल फर्स्ट प्रीमियम क्रेडिट कार्ड। तो मोबाइल फर्स्ट प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने वन कार्ड के साथ में साझेदारी की है? तो ये पार्टनरशिप किस बैंक ने करी है? सही आंसर है इंडियन बैंक ने जो है वन कार्ड के साथ मिलकर पार्टनरशिप की। इंडियन बैंक की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई, 1907 में। हेडक्वार्टर है इसका चेन्नई तमिलनाडु में। एमडी सीईओ हैं शांति लाल जैन और इसकी टैगलाइन है योर ओन बैंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द वुमेंस फैशन ब्रांड डब्ल्यू। तो वुमेंस का फैशन ब्रांड है देखिए डब्ल्यू, और अभी इसकी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है, तो अनुष्का शर्मा इसकी जो है ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुई हैं। इस पार्टनरशिप के साथ ब्रांड जो है अपनी हाई डेसिबल फेस्टिव जो कैंपेन है उसको लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहा है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अब देखिए आप सभी जानते हैं फेस्टिवल भी आने वाले हैं, तो काफ़ी फेस्टिव कैंपेन ये लोग शुरू करेंगे। तो उन सभी को या उसको आगे बढ़ाने के लिए अनुष्का शर्मा को एज अ ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने अपॉइंट किया है। कुछ और ब्रांड एम्बेसडर्स की बात करें जो रिसेंट अपॉइंट हुए हैं, देखिए महेंद्र सिंह धोनी ये हाल ही में स्वराज ट्रैक्टर्स के एम्बेसडर बने। शेफ़ संजीव कपूर ये इंडियाज़ ऑयल के एक्स्ट्रा तेज एलपीजी ब्रांड के एम्बेसडर अपॉइंट हुए। ईगा स्वेटिक इन्फोसिस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी। राफेल नदाल इन्फोसिस ब्रांड और इन्फोसिस डिजिटल इनोवेशन के एम्बेसडर अपॉइंट हुए। और राहुल द्रविड़ को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। अगला क्वेश्चन देखिए। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड एट द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023। तो अभी जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ था और ये हुआ था मुंबई में, तो इस फेस्ट में देखिए लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है, अदीब अहमद को जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुछ और अवार्ड्स की बात करते हैं, तो देखिए MS स्वामीनाथन अवार्ड ये किसे मिला, PV सत्यनारायण को। नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला डॉक्टर नवनीत अग्रवाल को। टॉप सेंट्रल बैंकर ग्लोबली बाय US बेस्ड ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन, तो इन्होंने टॉप सेंट्रल बैंकर का जो ऑनर है दिया है शक्तिकांत दास को, RBI के गवर्नर हैं। इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार ये किसे मिला है, मनोज बुबना को। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु कैन डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द कंट्री। देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है इसे डिक्लेयर कौन कर सकते हैं, इंडिया के प्रेसिडेंट जो है इसे डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप की इमरजेंसी का वर्णन है। एक है फ्रेंड्स नेशनल इमरजेंसी, इसका वर्णन है आर्टिकल 352 में। उसके बाद एक और आर्टिकल आता है फ्रेंड्स, आर्टिकल 356। 356 किससे रिलेट करता है, प्रेसिडेंट रूल से, राष्ट्रपति शासन से। और उसके बाद एक और आर्टिकल है आर्टिकल 360 जिसका संबंध है फाइनेंशियल इमरजेंसी से। ये 3 टाइप की इमरजेंसी ज़रूर याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द नेशनल इमरजेंसी फर्स्ट डिक्लेयर्ड इन इंडिया। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, इंडिया में अभी तक कभी भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई है। इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी वर्स भी हुई है इंडिया की, लेकिन अभी तक जो है सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये हो गया कि नेशनल इमरजेंसी, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करेंगे तो वहाँ पे आप बताएंगे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी कभी भी एक बार भी जो है कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी की बात करें, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें, तो सबसे पहला आपातकाल कब लगा था, 1962 में। ऑप्शन हम लोग आपको PDF में सही कर देंगे। तो 26 अक्टूबर एग्जैक्ट डेट की बात करते हैं, 26 अक्टूबर 1962 जब इंडिया चाइना का युद्ध हो रहा था, तो उस टाइम पे सबसे पहली बार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, नेशनल इमरजेंसी 3 बार जो है हमारे भारत में डिक्लेयर हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जिसे कहते हैं नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइबल कमीशन, इसकी स्थापना जो है कब की गई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, राइट आंसर है 2004 में। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। किसने स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है प्रस्तुत किया। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था RK षणमुखम चेट्टी जी ने। कब किया था, 26 नवंबर 1947 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ 12th 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया? भारत की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी इसकी अवधि क्या थी? तो इसकी अवधि थी 2012 से 2017 तक, और ये लास्ट जो है 5 ईयर प्लान था। इसकी थीम क्या रखी थी? तो इसकी थीम थी फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कल के क्वेश्चंस की, तो उनको रिवाइज कर लेते हैं। 20th एशियान इंडिया समिट ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है फ्रेंड्स कहाँ पे? आंसर इज़ जकार्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट हैज़ एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद विच कंपनी टू स्ट्रेंथन द ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट इकोसिस्टम? तो इंडिया पोस्ट ने अभी शिप रॉकेट के साथ में जो है एमओयू या एग्रीमेंट साइन किया। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनवील्ड द G20 टूरिज्म एंड SDG डैशबोर्ड? तो पर्यटन मंत्रालय ने किस संगठन के सहयोग से जो है इसका अनावरण किया? सही आंसर है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के साथ। The world tallest नटराजा स्टैचू हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट भारत मंडपम, जो कि G20 समिट का वेन्यू रहा। ये जो स्टैचू है ये किसने बनाई है? तो ये स्टैचू बनाई है राधा कृष्णन स्थापति ने। नेक्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट रैपिड रिस्पॉन्स डिज़ास्टर हॉस्पिटल अनवील्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट। ये जो हॉस्पिटल है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम रखा है आरोग्य मैत्री। Which state government has recently announced Saturday to be a holiday for all schools in the state? स्टेट के सभी स्कूलों में शनिवार को छुट्टी की घोषणा किस राज्य सरकार ने की? नागालैंड। Who has been appointed as a secretary of Department of Telecommunication? सो यहाँ बात हो रही है कि दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन अपॉइंट हुए हैं? नीरज मित्तल। तो क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स। कल आप लोगों से हमने टेस्ट में 2 क्वेश्चन पूछे थे, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था जो PIB है इसके प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए? मनीष देसाई। और इस बार जो ड्यूरेंट कप हुआ था उसका टाइटल जीता था मोहन बागन सुपर जियांट टीम ने। तो आप सभी के फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर हैं। आज के हमारे कमेंट हैं भूपति नायक एंड आशीष। थैंक यू गाइस एंड सभी को बहुत बहुत थैंक यू। तो आज के हमारा टेस्ट का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? G20 की स्थापना कब हुई थी? कभी स्टेबलाइज्ड हुआ था? और दूसरा क्वेश्चन है कि G20 का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। इसी के साथ ही डेली करंट अफेयर का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल पे अगर आप हमारे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास में फिर आप लोगों से मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।